आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका.in में। बच्चों, आज वाच्य के इस कड़ी में हम सीखेंगे वाच्य के जो सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड में रहेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से हमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और वह 4 क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। इसके मैं कुछ ट्रिक बताते हुए आपको ले चलूंगा कुछ एमसीक्यू सवाल की ओर और 4 ऑप्शन में हम किस तरह से ऑप्शन को पहचानेंगे इसे हम आपको समझाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं वाच्य। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाच्य होता क्या है। तो वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। यानी हमने आपको कई वीडियो में ये इस तरह से बताया हुआ है, बस आपको ये देखना है कि देखिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ डाल दिया है कि आसानी से आप समझेंगे कि इन द सेंटेंस वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, एक्शन और इमोशन। तो इस तरह से आप सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि वाच्य के भेद, कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो कृतवाच्य होंगे उसमें आपको क्या पहचानना है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी देखेंगे सेंटेंस जो है वो पास्ट में है क्या। यदि पास्ट में होंगे तो उसमें आप देखोगे कि कर्ता के साथ ने लगा हुआ मिलेगा, के द्वारा और से का प्रयोग नहीं होगा और वर्ब जो होगा वो सिंपल रूल में रहेगा। खाता है, चलता है, दौड़ता है, दौड़ रहा है, दौड़ेगा, पढ़ा, इस प्रकार से। और जब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि कर्मवाच्य में आपको क्या मिलेगा, द्वारा या से। द्वारा या से किसके साथ, कर्ता के साथ। जैसे राम के द्वारा, सीता से, उसके द्वारा, ऐसे शब्द कहां मिलेंगे आपको, कर्म में। एक चीज और ध्यान देना है कि कर्म और भाव में बस यही फर्क है, के द्वारा वहां भी, भाव में भी के द्वारा, कर्म में भी के द्वारा तो भाव में भी के द्वारा। कर्म में भी से मिल सकता है, भाव में भी से मिल सकता है। बस ध्यान ये आपको रखना है कि जो कर्मवाच्य के जो सेंटेंस होंगे उसमें आपका कर्म दिया हुआ मिलेगा और भाववाच्य में आपका कर्म अब्सेंस होंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यानी सेंटेंस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है। जैसे कि देखिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम ईट्स ए मैंगो। मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है कि देखिए यहां पर देखेंगे कि राम ईट्स ए मैंगो, तो राम आपका सब्जेक्ट है, ईट्स आपका वर्ब है और ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हिंदी में होगा तो राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो आम ऑब्जेक्ट है। तो देखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट मिलेगा तो कर्मवाच्य। अब्सेंस होगा, यही होगा कि राम से खाया जाता है, क्या खाया जाता है, नहीं है, तो ये भाववाच्य में आएंगे, ऑटोमेटिकली वहां चेंज हो जाएंगे। यहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। भाववाच्य में क्या ध्यान रखेंगे, भाववाच्य में आप ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस आपका हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष के रहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसमें। और एंडिंग में आपको मिलेगा चला जाता है, दौड़ा जाता है और नकारात्मक सेंटेंस आपका ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में रहेंगे। माताजी से चला नहीं जाता, पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ेंगे, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। सरल भाषा में, ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। सेंटेंस में ने मिला, समझ जाना है ये कर्ता यानी कृतवाच्य है। सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट गिवन है और सेंटेंस में आपको मिल रहा है के द्वारा,
और क्लोजिंग वर्ब जो होगा खाया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ा गया, पढ़ा जाएगा, ऐसा मिलेगा। और भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन मिलेगा। माँ से चला नहीं जाता, पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो के अंत तक आप जरूर जाइएगा, आप सारे सवालों का सटीक आंसर आप देख पाओगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा वाच्य से, वह किसी भी हालत में आपसे नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल पे आते हैं कि इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। पहले ही सीख चुके हैं, कृत, कर्म, भाव। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका मिल रहा है कृत, कर्म, भाव, बस हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। ओके, दूसरा सवाल पे चलते हैं। वाच्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद और क्रियाओं के भेद। तो आपका हम पहले ही बताएं कि वर्ब का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यानी जब भी आप वाच्य बनाएंगे तो उसमें वर्ब का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, वर्ब। आप हमारे शिक्षा वाटिका .in ये वेबसाइट है मेरा, आप यहां पर जाकर इसके सारे सवालों का सटीक आंसर जवाब वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉग्स पढ़ना नहीं भूलेंगे, उसमें आपके लिए ही, मैंने आपके हित के लिए ही बनाया है। आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे, उस ब्लॉग्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप देखते रहेंगे। वाच्य क्या कहलाते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? वर्ब। यानी देखिए संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब। तब वर्ब वाला आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी। और सारे सवालों के नीचे में मैंने ट्रिक डाल के रखा हुआ है, उस ट्रिक को जरूर पढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि जो सवाल बता रहे हैं सेम वही, नाम चेंज कर देगा, लेकिन सवाल का जो पैटर्न है यही रहेगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। तो ट्रिक पढ़ना जरूर। कृतवाच्य किसे कहते हैं? अगला तीसरा प्रश्न है, कृतवाच्य किसे कहते हैं? जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता। अब देखिए कृत है, कृत का अर्थ ही है आपका कर्ता, तो यानी कि कृतवाच्य में क्या होगा? कर्ता होगा। और कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म होगा। इसमें दिमाग लगाने की तो कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, और जब मतलब वर्ब यदि आपका डिपेंड है सब्जेक्ट पे तो एक्टिव है, वर्ब डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट तो कर्म है। तो यहाँ पे पहला ही सवाल का आंसर देखिए दिया हुआ है, तो मैंने जितने भी अंडरलाइन किया हुआ जो है यही आपका आंसर है। तो देखिए कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है। चौथे प्रश्न पे आते हैं कि सोहन ने सांप को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? अब यानी आपको वाच्य पहचानना है कि कृत, कर्म और भाव ये तीन ही वाच्य होते हैं। आपको फंसने के लिए वो तीसरा नाम दे देगा, तो ये नहीं समझना कि ये कुछ नया है तो यही आंसर होगा, ऐसा हरगिज नहीं समझना। कृत, कर्म और भाव यही तीनों में से आंसर होंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या पैटर्न बताया था? ने देखे, ने मिला, आंख मूंद कर कृतवाच्य, से के द्वारा मिलेगा तो कर्म और भाव। अब उसमें जाकर आपको डिफरेंट देखना है, लेकिन यहाँ ने मिला तो आंख मूंद के कृतवाच्य पे आप लगा के आएंगे। ओके, पांचवें प्रश्न, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, देखिए ध्यान से कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता, अभी जस्ट आपका तीसरा नंबर सवाल में हमने बताया कर्ता कृत, कर्म कर्म, बस कर्म की प्रधानता होती है, वहां कौन सा वाक्य होता है? गुड, कौन सा? कर्मवाच्य। कर्म तो कर्म, दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना है। छठा प्रश्न, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर
वाक्य भेद बताइए। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ द्वारा लिखा हुआ है, तो द्वारा का क्या किस में होगा? कर्म में, नहीं तो भाव में। कृत तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले आपका ये कृत वाला आंसर यहाँ से खत्म कर दीजिए। दो ही आंसर होंगे, कर्म या भाव। मिश्र वाक्य यहाँ होगा ही नहीं, कट गया। बाकी बचा कर्म और भाव। देखेंगे ऑब्जेक्ट है क्या? शिकारी क्या करता है? तो शिकार। देखिए शिकार यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका मतलब कर्मवाच यानी भाववाच भी आपका आंसर नहीं होगा। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि आपको फंसने के लिए 2-3 ऑप्शन इधर उधर किया जाता है, तो आप हर एक क्वेश्चन का ये ध्यान में रखना, लास्ट तक के ऑप्शन को जरूर देखिएगा। कभी कभी ए और बी दोनों लास्ट फेस में आपको मिलेगा। आप तो पहले ही लगा दोगे कृतवाच कर्मवाच, तो फिर आंसर यदि लास्ट में है तो फिर गलती हो सकती है। तो इसीलिए आप इस बातों को भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन लास्ट तक जरूर जाइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, चलो अब खाया जाए। अब यहाँ देखिए के द्वारा और से नहीं है बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह का प्रश्न एक जरूर रहता है, गारंटी है 100% आपका, इस बात को नोट कर लीजिए। ये प्रश्न जरूर रहेंगे। चलो अब खाया जाए, चलो अब बैठा जाए, तो इस तरह का वर्ड जो सेंटेंस है इसके लास्ट वर्ड पे आप फोकस करेंगे। खाया जाए, खाता है रहता तब तो कृतवाच, खाया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्सेंस है, तो क्या होगा? भाववाच। गुड, ध्यान रखेंगे। चलो अब खाया जाए, चलो अब पढ़ा जाए, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे तो होंगे भाववाच। 8वां प्रश्न है, पीयूष ने गाना गाया। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अभी तुरंत बताए हैं, सेम सवाल। यहाँ पे क्या मिला है? ने वाला कौन सा होता है? कृतवाच, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। बाकी पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। अभी तुरंत बताएं, देखिए पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, नेगेटिव फॉर्म में है। दौड़ा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसा सवाल यदि आपका आता है तो वो होता है भाववाच। क्या होता है? भाववाच। से देखेंगे और दौड़ा नहीं जाता नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, तो भाववाच, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ट्रिक पढ़ना नहीं भूलेंगे। देखिए ट्रिक में मैंने पूरी तरह से आपका यहाँ लिख दिया है कि चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, शब्द से भाववाच का पता चलता है। तो बच्चों आप तो वीडियो देखोगे ही, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है ट्रिक जरूर साथ ही साथ पढ़ते जाना, आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा। 10वां प्रश्न देखेंगे कि राहुल ने कपड़े बांटे। सवाल ध्यान से देखिएगा, राहुल ने कपड़े बांटे। क्या है सवाल? राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य को कर्मवाच में बदलिए। 10वां प्रश्न देखेंगे, राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य को कर्मवाच में बदलिए। अभी तक तो आपने पहचाना ना सीखा, अब देखिए बदलने का फॉर्म में रूल आपको मालूम है नहीं मालूम है वो सब छोड़िए, अब कैसे लगाएंगे सही जवाब ये ध्यान पे पॉइंट्स पे रखिए। आंसर तो आपका 4 ऑप्शन तो दिया ही रहेगा, तो क्या बताएं कि पहले देखिए राहुल ने लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कृत है। हमें बदलना किस में है? तो कर्म में बदलना है। कर्म में आपको क्या समझाए कि के द्वारा मिलेगा, आपको के द्वारा मिलेगा आपको सेंटेंस में, के द्वारा। हाँ, तो के द्वारा जब मिलेगा तो आप देखिए के द्वारा कहाँ कहाँ लिखा है। पहले ये देखिए, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, यानी आपको एक ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। बाकी देखिए राहुल कपड़े बांटवाता है, खत्म। राहुल कपड़े बांटने गया, खत्म। उपरयुक्त कोई नहीं, ये भी हटाइए। राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। एक आसान, कितना आसान है। 11वां प्रश्न देखेंगे, उसने भोजन कर लिया।
वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। देखिए, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना। फिर वही बात, कर्मवाच्य है तो आपका क्या होगा, के द्वारा लगा हुआ मिलेगा आपको, के द्वारा मिलेगा सेंटेंस में लिखा हुआ। बस आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ही आपको के द्वारा मिला, आप समझ जाएंगे कि हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य। उसने भोजन किया, देखिए फिर से उसने लिख दिया ना, उसने, ये आपका खत्म। उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, देखिए दो ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, उसके द्वारा यहाँ लिखा है और सी में भी लिखा हो। अब आगे पढ़ते हैं, उसने भोजन कर लिया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया। अब देखो बच्चों, यहाँ भोजन कर लिया सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है और आंसर नेगेटिव में है, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। अब थोड़ा बहुत यहाँ चेंजिंग मिलेगा, लेकिन ऑप्शन तो अब कोई बचा ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सटीक आंसर है। द्वारा शब्द कर्मवाच्य की पहचान है, ट्रिक में भी आपका लिखा हुआ है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं कि चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, ये क्या है, तो आपका है कृतवाच्य, कृत में है, और हमें बदलना किसमें है, भाव में। तो लिखिए आप सबसे पहले इसमें कर्ता ढूंढिए। चोट लगने के कारण वह, देखिए यहाँ वह जो है ये कर्ता है, तो इसमें आपको लगा हुआ मिलेगा उससे या उसके द्वारा, ऐसा सेंटेंस हमें ढूंढना है। चोट लगने के कारण उसने लिखा हुआ है, हटा दीजिए इसको, ये नहीं होगा। उससे चोट लगी थी इसीलिए, ये नहीं होगा। चोट लगने की अवस्था में वह चल नहीं पाया, देखिए यहाँ वह लिखा हुआ है, सेम, नहीं होगा। उससे या उसके द्वारा, देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है। ओके बच्चों, 13 पे आते हैं, 13वां प्रश्न पे आते हैं कि मैं दौड़ नहीं सकता। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं दौड़ नहीं सकता, देखिए मैं का क्या होगा, मुझसे। अब देखिए मुझसे कहाँ कहाँ है, ए में भी है और सी में भी आपका है, डी में भी है। अब देखिए दौड़ नहीं सकता। अब देखिए लास्ट में आपका नेगेटिव फॉर्म है ही नहीं, तो लास्ट ऑप्शन खत्म, बचा बी और सी। नहीं, ए और सी, बी तो ऑलरेडी कट जाएगा, मुझसे लिखा हुआ नहीं मिला है, तो मुझसे ठीक है, दौड़ा सही है, नहीं दोनों में है। अब देखिए यहाँ गया है और यहाँ जा सकता है। अब यहाँ देखिए मैं दौड़ नहीं सकता, सेंटेंस जो है सकता का क्लोजिंग है ना, तो मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, जैसा क्लोजिंग होगा वो उसी तरह से आपको बदलने में भी वही क्लोजिंग वर्ब यूज करना है। समझ गए? ओके, 14वां प्रश्न पे आते हैं। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। ध्यान से देखिएगा कि देखिए प्रेमचंद द्वारा, यहाँ जो द्वारा है इसका मतलब है कि ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। हमें बदलना किस में है, तो कृतवाच्य में। अब देखेंगे सेंटेंस गया यानी पास्ट में है, पास्ट में रहता है तो आपको क्या बताना चाहिए, ने जरूर लगाइएगा। पास्ट में रहेगा तो आप ने जरूर कर्ता के साथ लगाइएगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग जरूर करना है आपको। अब ने वाला देखिए कहाँ है, प्रेमचंद ने, प्रेमचंद से हटाइए, प्रेमचंद द्वारा इसको हटाइए, गोदान प्रेमचंद द्वारा, फिर वही बात, यहाँ देखिए प्रेमचंद ने गोदान लिखा। आसान सा पैटर्न, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब। 15वां सवाल, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। बोलते यहाँ सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। ध्यान से देखिए के द्वारा लगा हुआ है, तो के द्वारा कब किसमें लगा रहता है, तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। बदलना किसमें है, कृत में। अब देखिए पढ़ा जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ होगा सीता पत्र पढ़ा जाता, पढ़ को ता के साथ मिलाना है, पढ़ता है, लेकिन सीता है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
पढ़ी। अब देखिए कहाँ है, सीता ने पत्र पढ़ा, ये पास्ट में बना दिया है, प्रेजेंट में सेंटेंस, ये खत्म। सीता से पत्र पढ़ा गया, देखिए ये भी पास्ट में बना दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। सीता ने पत्र पढ़ी, ये भी नहीं होगा। देखिए सीता पत्र पढ़ती है, सिंपल सेंटेंस। आपका 15वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 16वां प्रश्न पे आते हैं बच्चों। क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में हो तो कौन सा वाच्य कहलाता है? क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में हो तो क्या, देखिए पहले बताए थे, पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष किस रूल को फॉलो करता है? भाववाच्य। इसका सही ऑप्शन होगा भाववाच्य। तो इस तरह से बच्चों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आपसे नम्र निवेदन रहेगा हमारा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। हमारे ब्लॉग्स शिक्षावाटिका.in वेबसाइट को आप जरूर देखेंगे। उस पर आप कक्षा 10वीं 9वीं आप लोगों के लिए ही हमने अनेक प्रकार के वीडियो और ब्लॉग्स बनाए हैं। आपका फायदा होगा इससे देखने के बाद। तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे और आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो, ये हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहेगा। धन्यवाद।